हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट TFRI जबलपुर की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है रिक्रूटमेंट, कितनी वैकेंसीज निकली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए ताकि आप ये फॉर्म फिलअप कर पाए, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा है, कितनी वैकेंसी, कितनी फीस लगेगी, सारी जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जो TFRI का फुल फॉर्म है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर TFRI की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई। भर्ती अधिसूचना आप यहाँ पे देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 29 जून 5 जुलाई 2019 को रोजगार समाचार में प्रकाशित पिछली भर्ती अधिसूचना विज्ञापन संख्या TFRI JBP DR1 2019 के क्रम में तकनीकी सहायक 9 पद और अधिलिपिक 2 पद और अवर श्रेणी लिपिक 9 पद और तथा तकनीशियन 3 पद, इलेक्ट्रीशियन जिसमें 1 है, प्लम्बर 1 है और बढ़ई कार्यवाहन के लिए 1 पद है और वन रक्षक के लिए 3 पद तथा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 16 पद के लिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे पद निकले हैं। हर एक पद के लिए मैं यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये पद जो है अखिल भारतीय स्थानांतरण, जहाँ ICFRI के संस्थान केंद्र स्थित है, दायित्व निर्वहन के है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर चलिए हम फीस की बात करते हैं। तो आप देखिए, अभ्यर्थियों को 500 रुपये का आधे आवेदन शुल्क भुगतान करना है, ठीक है। तो जो आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये है, प्लस 800 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क यहाँ पर रखा गया है, जो कि टोटल 1300 हो जाता है। और आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आप SC ST या फिर दिव्यांगजन या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपका यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी। मतलब जो 500 रुपये आपका लगने वाला वो नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये आपका लगेगा। अगर आप SC ST को छोड़कर दूसरी कैटेगरी से आते हैं तो टोटल आपका 1300 रुपये का चार्ज लगेगा। ये मैं आपको आगे और भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फीस का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस लग रही है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखित परीक्षा है तो चयनित किया जाएगा, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेज में जो है एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आप बस फिलहाल वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और फिर बताऊँगा कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर वैकेंसी और क्या है शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7वें CPC पे मैट्रिक के अनुसार पद का नाम और स्तर रहेगा। सबसे पहले तकनीकी सहायक श्रेणी सेकंड फील्ड लैब, तो यहाँ पर 9 वैकेंसी टोटल। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी किसी एक विषय के साथ में विज्ञान स्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वेतन स्तर यहाँ पर 5वां रहेगा। उसके बाद अनुलिपिक श्रेणी 2 के लिए वेतन स्तर 4 रहेगा। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी रखी गई है वो 2 वैकेंसी है। और किसी मान्यता प्राप्त से आपका जो है 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। और संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आशुलिपि अंग्रेजी हिंदी में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए, ठीक है। जो आशुलिपि है उसमें आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होना चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी अवसाद यहाँ पर रखा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है अवर श्रेणी लिपिक, जिसका वेतनमान यहाँ पर 2 रखा गया है। जो वेतन स्तर रहेगा 2, टोटल 9 वैकेंसी है।
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा होना चाहिए आपकी, और साथ में आपका मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की आपकी जो है स्पीड होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड। इसके अलावा कंप्यूटर पर 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी के लिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी हम बात करें जो कि तकनीशियन वेतन स्तर 2 रहेगा। टोटल 3 वैकेंसी है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक के साथ मतलब 10वीं के साथ आपका जो है ITI होना चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड से मतलब जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ITI आपका होना चाहिए, और प्लम्बर के लिए भर रहे हैं तो प्लम्बर में आपका ITI होना चाहिए, बड़े के लिए कर रहे हैं तो कारपेंटर में आपका ITI होना चाहिए। अगर आप वन रक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल 3 वैकेंसी है और इसमें 12वीं पास मांगा गया है। और इसके साथ में जो भी नियुक्त व्यक्ति है उसको परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षण प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापूर्वक वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। ठीक है, तो 12वीं के साथ में आपका जो पाठ्यक्रम है वन रक्षक प्रशिक्षण वाला वो आपको पूरा करना जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी हम बात करें जो कि है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पर आप सब लोग भर सकते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 16 है और मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड या स्कूल से 10वीं क्लास यहाँ पर आप पास आउट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 10वीं है, आप सोच रहे हैं कि हम तो इस वैकेंसी में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप मल्टीटास्किंग वाला फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने वैकेंसी कितनी रखी गई है, कौन सी वैकेंसी के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, सब बता दिया। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं डेट्स की। तो 7 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिलअप होना, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई वो 9 मार्च है। ठीक है, तो 7 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है, आप एलिजिबल हैं, तो आप ये फॉर्म ज़रूर से अप्लाई करें। ठीक है, तो डेट का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए हम बात करते हैं एज लिमिट की, आयु सीमा की। तो न्यूनतम यहाँ पर जो आयु सीमा है किस वर्ष मतलब किस कैटेगरी वाइज कितनी क्या रखी गई है। तकनीकी सहायक अगर टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे तो 21 से लेकर 30 साल तक की यहाँ पर जो है एज लिमिट रखी गई है। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से 27, टेक्नीशियन के लिए 18 से 30, वन रक्षक के लिए 18 से 27 और मल्टीटास्किंग के लिए भी यहाँ पर जो है एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस का मैंने आपको बता ही दिया, 500 प्लस 800 1300 फीस है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से है तो 500 की आपको छूट मिल जाएगी, 800 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो है फीस भी यहाँ पर जमा करनी, जो कि आप ऑनलाइन ही जमा करेंगे। उसके बाद हम लिखित परीक्षा केंद्र भी यहाँ पर 3 रखे जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से स्टेट से आप कौन से लिखित परीक्षा केंद्र जो है अप्लाई कर सकते हैं। 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस दिया है, तो सिलेबस के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फिजिकल भी मांगा गया है, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट SPT। ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं SPT मतलब स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पर मांगा गया है। तो आपकी जो स्टेनोग्राफर का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, लोअर डिवीज़न क्लर्क का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में। चलिए मैं यहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड, अगर आप वन रक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या फिजिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए आप फिजिकल दिया है। पैदल चलना है पुरुष को 4 घंटे में 25 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 4 घंटे पैदल चलना है, मतलब दौड़ना ही लगाना है। ऊंचाई आपकी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और इससे ज़्यादा चलेगी सब जो भी रहेगा। उसके बाद जो आपका सीना है, पुरुषों के लिए बता रहा हूँ अभी, जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और विस्तार के बाद 84 सेंटीमीटर का। और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो पैदल चलना आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर, ऊंचाई आपकी न्यूनतम 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना आपका 74 सेंटीमीटर होना चाहिए और विस्तार के बाद 79 सेंटीमीटर यहाँ पर सीना मांगा गया है महिलाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी रखा गया है, किस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा। तो CBT होगा, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसका एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करना हो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इसके अलावा भी यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार कि क्या जानकारी है जो आपको छूट रहा है। मोटा मोटा मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर बता दी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप डायरेक्ट TFRI
online.mp.online सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे। या फिर अगर आप यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपको सिंपल सा गूगल पर आना है, यहाँ पर सर्च करना है MP ऑनलाइन आपको सर्च कर लेना है। MP ऑनलाइन सर्च करने के बाद आप जैसे ही MP ऑनलाइन वाला पोर्टल खोल लेंगे तो जो कि कुछ इस तरह से आपके सामने खुल कर आ गया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको दिख जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर MP, और उसके नीचे क्लिक हियर वाला ऑप्शन है, तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट tfri.mponline.gov.in सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर MP ऑनलाइन से मैं आपको बता रहा हूँ सेवाएं पर जाना है, और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो है इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो। उसके बाद सेवाएं पर जाना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा 7 से लेकर 9 मार्च तक की इसकी डेट से। उसके नीचे एक ऑप्शन है पे अनपेड डुप्लीकेट रिसिप्ट का, मतलब आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, आपको बस आवेदन क्रमांक इसमें लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्स एप्लीकेंट ओनली, जो भी एक्स एप्लीकेंट है उनके लिए यहाँ पर है, तो आप यहाँ से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है उसके आगे यहाँ क्लिक करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप TFRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर MP 2022, और जितने भी स्टार फील्ड मार्क्स हैं वो आपको सारे फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको पर्सनल डिटेल आनी। सबसे पहले आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट निकली TFRI में वो सारी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मल्टीटास्किंग का मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीटास्किंग में सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है, तो अगर आप 10th पास भी हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पेज जो है रिफ्रेश होगा, फिर से पेज आपके सामने खुलकर आएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, कैटेगरी सिलेक्ट करना है जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन ही रहने देना है। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी जन्म दिनांक डालनी है। अब जो भी जन्म दिनांक आप यहाँ पे डालेंगे उसके हिसाब से आपकी कितनी एज हो जाएगी वो आपकी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और फिर आपका डोमिसाइल ऑफ MP, तो यहाँ पे यस नो के ऑप्शन है, आप अगर डोमिसाइल ऑफ MP है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो कर दें। ठीक है, उसके बाद यस नो वाले ऑप्शन आते हैं, आपको यस नो करना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर से एक बार रिफ्रेश होगा आपका पेज, फिर आपको मैरिटल स्टेटस डालना है, जो भी आपका स्टेटस है, आप मैरिड है अनमैरिड है। ठीक है, उसके बाद मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है सिंगल, और मैरिड है तो कितने बच्चे हैं आपके हैं वो आपको यहाँ पर डालना है, मैरिज डेट आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। तो आपने जो फॉर्म मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आप जैसे टिक मार्क लगाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शंस खुल कर आएंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने मल्टीटास्किंग का किया तो यहाँ पे 10th खुल कर आया। अगर आप स्टेनोग्राफर करेंगे या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर जैसे ही टिक मार्क लगाएंगे, जैसे चलिए हम यहाँ पे टेक्नीशियन वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वाला, तो आप जैसे ही टिक मार्क लगाएंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन खुल कर आएगी। देखिए यहाँ पर 10th, और उसके बाद यहाँ पर ITI वाला ऑप्शन भी खुल कर आ गया। ठीक है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, अभी मान लीजिए जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए करेंगे तो यहाँ पे 12th मांगा गया है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो यहाँ पे देखिए 12th वाला ऑप्शन भी खुलकर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हैं, यहाँ पे यस नो करना है। जैसे आप जो है रेगुलर एम्प्लॉई TFRI के तो यहाँ पे यस कर दे, अगर नहीं है तो नो कर दें। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो कर दें। और फिर से आपका जो पेज है वो रिफ्रेश होगा, आपको डरना नहीं है, यहाँ पे बार बार आपका पेज रिफ्रेश होगा, जो भी डिटेल्स आप डालते जाएंगे उसके हिसाब से आपका पेज रिफ्रेश होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है आपको, और फिर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स डालनी है। फिर परमानेंट एड्रेस डालना है, अगर सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पर चेक मार्क लगा सकते हैं। फिर बैंक डिटेल आपको डालना है, तो ये जानकारी आप छोड़ सकते हैं, स्टार फील्ड नहीं है। फिर उसके बाद आपको सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिटी प्रेफरेंस आएंगे, वो तीनों में से आपको एक एक चूज़ करते जाना है। 3 सेंटर आपको चूज़ करना है। यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा फिलअप करना है, और यहाँ पे जो छोटा सा चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करके सेव वाले या फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों,
तो आप जैसे ही आपने जानकारी डालकर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर एक पॉपअप पेज खुलेगा, यहाँ पे लिखा है एन OTP हैज़ बीन सेंट टू एप्लीकेशन रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। उस OTP को डालने से पहले यहाँ पर जो है आपको अपना फ़ोटो विथ साइन अपलोड करना है। फ़ोटो विथ साइन मतलब फ़ोटो और उसके नीचे साइन होना चाहिए, वो एक ही में होना चाहिए आपका, और वो आपको जो है अपलोड करना है। उसके बाद OTP यहाँ पर सबमिट कर देना है। जो भी OTP आपको मोबाइल पर आया है वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोटो विथ साइन अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड इमेज पर जाकर जहाँ पर भी आपने फ़ोटो साइन अपलोड स्कैन करके रखे वहाँ से आपको जो यहाँ पे ट्रैक डाउन करना है या फिर अपलोड कर देना है। फिर OTP यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है आपकी। इसमें जैसे आप कंप्लीट हो जाएंगे, सबमिट OTP पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर एक नया पेज खुल कर आएगा, जो कि किस इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे लास्ट स्टेप है, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन नंबर आप कॉपी कर लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर जो है डाउनलोड वाले ऑप्शन पर खुल कर आ जाएंगे। तो आपने जो फ़ोटो अपलोड की वो आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको जो है पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक